जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित उच्च कोटि की शक्तिशाली सूर्यवंशी अप्सरा विशेष साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। का स्थान सूर्यलोक में होने से सूर्यलोक की कई चमत्कारिक शक्तियाँ में विद्यमान है से यह शक्ति तरह के असंभव कार्यों को करने में सक्षम होती हैं। इस शक्ति के माध्यम से कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। तो प्रथम तेजस्वी बुद्धि कुशाग्रता की प्राप्ति होती है। के स्वामी सूर्य देव जी हैं, कारण सूर्यलोक की उच्च कोटि की तरह के माध्यम से बुद्धि की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों छात्रियों के लिए अधिक लाभदायक है। अतिरिक्त के अध्ययन करने आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति में भी समान रूप से लाभदायक है। विद्यार्थियों और अध्ययन से ताल्लुक रखने वाले क्षेत्र विशेष का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है, एक वरदान के रूप में है। इस सिद्धि से आप भी किसी क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कुशाग्र बुद्धि के बल पर अत्यधिक सफलता प्राप्त कर उत्तम शिखर पर पहुंचते हैं। अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक की भी प्राप्ति होती है। सूर्य समान तेज विद्यमान हो जाता है। इस अद्भुत तेज कोई भी आकर्षित जाता है, पूर्ण प्रभाव में होकर अनुकूल कार्य करता है। ग्रहों के स्वामी भी देव जी हैं, इस कारण से शक्ति के माध्यम से प्रतिकूल ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, अपना लाभ प्रदान करने लगते हैं। नक्षत्र अनुकूल हो जाने से ही यानी धन का भी आकर्षण होने लगता है, स्वर्ण आकर्षण होता है। अतिरिक्त इस शक्ति के तेज से सभी तरह के नकारात्मकता का अंत हो जाता है और शरीर में कुछ सकारात्मक ऊर्जा तेज का संचार होता है। शरीर के प्राय सभी तरह के रोगों का नाश हो जाता है। रोगी काया यौवनता, आंतरिक बल, प्रसन्नता प्राप्ति होती है। अतिरिक्त भी शक्ति की सफल सिद्धि के पश्चात तरह के लाभ की भी प्राप्ति होती है। शक्ति प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने पर भी तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इस साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। ना आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त या किसी भी माह के पक्ष की रविवार से कर सकते हैं। ना आपको मुहूर्त में प्रातः काल में सूर्योदय के समय से करना है, ना आप अपने घर की छत पर, आसमान के नीचे, किसी सुनसान अन्य जगह में, सरोवर तट पर कर सकते हैं। साधना वाले दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए या सफेद वस्त्र आपको धारण करने हैं। साधना स्थल पहुंचकर दिशा की ओर मुख कर या पीतल के पात्र में जल या गंगा जल में पंडित अक्षत और चुटकी लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव जी सूर्यवंशी अप्सरा को देना है। लकड़ी का एक बाजोड़ बिछाकर पर नया सफेद या पीला वस्त्र बिछाना है। के बीचों बीच पंडित अक्षत में इसे हल्दी मिलाकर चावल की ढेरी स्थापित करनी है। कच्ची साबुत सुपारी इसे रंग कर 7 बार सूर्य देव जी के मंत्र को करते हुए स्थापित करनी है। इसके सामने या 5 गद के ताजा खंडित पत्ते बिछाने हैं। काले पत्ते पर अखंडित पीला चावल, एक साबुत पीला सुपारी, मंत्र को 7 बार पढ़कर स्थापित करना है। लाल सिंदूर में का तेल व इत्र मिलाकर पत्तों पर अभिषेक करना है। पीला या सफेद आसन बिछाकर रंग बैठ जाना है। एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती का के तेल से दीपक प्रज्वलित करना है। धन की सुगंधित 5 अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, सूर्यदेव जी, ग्रह देव जी की मानसिक रूप से अर्चना करनी है। से साधना करने की आज्ञा मांगनी है। सभी विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से सूर्यवंशी अप्सरा का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। सफेद ताजा सुगंधित पुष्प अर्पित करने हैं। नैवेद्य में के दूध की बनी सरयुक्त मिष्टान, पंचमेवा युक्त सरयुक्त मिश्रित दिष्ट खीर, ताजा पीले फल अर्पित करने हैं। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए दिन एक छोटा सा संकल्प लेना है। तो भूमि पे छोड़कर देव और माँ वसुंधरा को प्रणाम कर लेना है। एक बार बगला मुखी कवच का कर लेना है। तार की नई माला से या स्फटिक की माला से मंत्र की एक माला का जप कर भगवान के विशेष मंत्र का 7 बार जप कर देव शिव जी के मंत्र माला का जप कर मंत्र का जप याद कर बंद कर किस माला उपांशु मंत्र जप करना है, किस दिनों तक जप के उपरांत याचना कर सन से उठना है। 1.5 घंटे के पश्चात सामग्री को गौ माताओं को खिलाकर वो पारिवारिक सदस्यों शुभ चिंतकों में विदित कर देना है। दिन रात्रि काल में भोजन से पूर्व 15 मिनट का ध्यान करना है। इस दिनों के पश्चात के क्रम में रात्रि में निद्रा अवस्था में स्वप्न में के दिव्य प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं।
तथा वो प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। महाकाल में स्थापित किए गए तथा सुपारी को दिनों के पश्चात वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल में या भी साफ स्वच्छ व पवित्र स्थान पर रखना है। नियमित रूप से दीप से पूजा करनी है। महाकाल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। संभव हो तो भोजन में से कम सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। रविवार को का सेवन नहीं करें। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला वन साधना सामग्री जैसे तन ग्रह तन महामृत्युंजय तंत्र, वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, पारद शिवलिंग इत्यादि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मन को दूर करवाना, पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाना, आज वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, गुरु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाए पिलाए को दूर करवाना, जी भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं अनवसाद रोगों के लिए साइटिका गठिया बात रोग, गैस्ट्रिक सफेद दाग चर्म रोग और या बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, सर लिवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, खाना ताकत में कमी की औषधि, के रोग की, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।